हमने आज भूगोल का पाठ एक पढ़ा था और आज हमने चर्चा किया था कि कर्क रेखा कैसे भारत को दो भागों में विभाजित कर देती है। जैसा कि जो कर्क रेखा होती है वो कुछ ऐसे होती है, ऐसे ये काल्पनिक रेखा होती है। ये भारत को विभाजित कर देती है दो भागों में। जैसे कि एक दो भागों में बांट दिया ना, एक ऊपर का पोर्शन हो गया और एक नीचे का पोर्शन हो गया। ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। तो ये जो कर्क रेखा होती है काल्पनिक रेखा होती है, यानी ये कोई ऐसी कोई रेखा दिखाई नहीं दे रही है। अपनी सुविधा की दृष्टि से हम कोई चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए उसको ऐसे हम बांट देते हैं। जो ये कर्क रेखा होती है ये 23.5 डिग्री की होती है। ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि कर्क रेखा कितने डिग्री की होती है, तो 23.5 डिग्री की होती है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखना जो कर्क रेखा होती है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य कौन कौन से होते हैं, इसको याद करने का बहुत ही सरल ट्रिक होता है। वो ट्रिक ये है कि पर मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़, गमछा होता है अंगोछा, मतलब उसको झाड़ते हैं जब हम साफ करते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मित्र में आ रहा है पहला मी। मी का मतलब हो गया आपका मिजोरम। इसके बाद आ रहा है त्र। त्री में आपका आ जाएगा त्रिपुरा। इसके बाद आ रहा है पा पे आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। रा, इसके बाद आता है रा में आपका आ जाएगा राजस्थान। इसके बाद आता है गा में आपका आ जाता है गुजरात। इसके बाद आता है माँ में आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। इसके बाद छा में आ जाता है आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद झा में आपका आ जाता है झारखंड। तो कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार जो कर्क रेखा होती है वो 23.5 डिग्री की होती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो 8 राज्य होते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और इसको याद करने की सबसे आसान ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। यानी माँ का मतलब हो जाएगा मिजोरम, त्रा का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा, पा का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा का मतलब हो जाएगा राजस्थान, गा का मतलब हो जाएगा गुजरात, माँ का मतलब मध्य प्रदेश, छा का छत्तीसगढ़ और झा का झारखंड।